हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि वर्ष का सबसे कठिन लेकिन सबसे अधिक फलदायी व्रत सिर्फ 24 घंटों में आपके जीवन की दिशा बदल सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिना पानी पिए भी इतनी ऊर्जा और शांति महसूस करते हैं, जबकि अन्य थकान से चूर हो जाते हैं? इसका रहस्य सिर्फ उपवास नहीं, बल्कि एक ऐसी गुप्त जड़ है जो आपके घर की वास्तु और ऊर्जा को संतुलित करती है। 25 जून को आ रही निर्जला एकादशी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक द्वार है जिससे होकर गुजरने पर आपको वह सुख, समृद्धि, धन और बरकत मिल सकती है जिसकी आप तलाश में हैं। लेकिन सावधान, इस व्रत को करने का सही तरीका और उस अगुप्त उपाय को न जानना आपको पूरे फल से वंचित रख सकता है। वीडियो के अंत में मैं आपको वह विशेष विधि बताऊंगा जिसे प्राचीन ग्रंथों में सौभाग्य लक्ष्मी का निमंत्रण कहा गया है। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़े नहीं, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके जीवन की समृद्धि की कुंजी हो सकते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में। आज की यह चर्चा विशेष रूप से उन सभी साधकों, घरों की गृहिणियों और उन युवाओं के लिए है जो अपने जीवन में स्थिरता, धन की प्राप्ति और मानसिक शांति चाहते हैं। आज हम बात करेंगे 25 जून 2026 को आ रही निर्जला एकादशी की। इसे अपंडवा एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू कैलेंडर की ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि निर्जला शब्द का अर्थ क्या है और यह व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। निर्जला शब्द दो शब्दों से बना है। निर यानी बिना और जल यानी पानी। अर्थात इस दिन उपवास रखने वाले व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक न तो भोजन करना होता है और न ही पानी पीना होता है। हाँ, यदि स्वास्थ्य की अनुमति हो और वैद्य की सलाह हो तो कुछ बुजुर्ग या कमजोर व्यक्ति थोड़ा जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण निर्जला व्रत का महत्व अतुलनीय माना गया है। क्यों किया जाता है यह व्रत? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और भावनात्मक कथा जुड़ी हुई है जो हमें बताती है कि कैसे भक्ति और संकल्प शक्ति किसी भी कर्मफल को बदल सकती है। लेकिन इस कथा में छिपा एक ऐसा संकेत है जो सीधे आपके घर की बरकत से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि पांडवों में से भीमसेन को यह व्रत क्यों करना पड़ा था और कैसे इस एक व्रत ने उन्हें बाकी सभी एकादशियों का फल एक साथ प्रदान किया? यह जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे महाभारत काल में चलना होगा। महाभारत काल की बात है। पांडव वनवास में थे। एक बार ज्येष्ठ माह में जब भीषण गर्मी पड़ रही थी, भीमसेन बहुत प्यासे हो गए। वे पास के एक सरोवर में गए, लेकिन वहां का पानी इतना गर्म था कि उसे पीना असंभव था। प्यास से व्याकुल भीमसेन वापस आए और अपनी समस्या ऋषि दौम्य के सामने रखी। ऋषि दौम्य ने बताया कि वर्ष भर में कई एकादशियां आती हैं और प्रत्येक एकादशी का अपना विशिष्ट महत्व और देवता होता है। भीमसेन ने कहा कि वे इतने व्यस्त हैं कि वे हर एकादशी का व्रत नहीं रख पाएंगे। उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य एक ही व्रत में मिल जाए? ऋषि दौम्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ भीम, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, यदि तुम इस दिन बिना जल ग्रहण किए कठोर व्रत रखोगे तो तुम्हें वर्ष की सभी 24 एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त होगा। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें अपने संकल्प में दृढ़ होना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि यह व्यक्ति को आत्म अनुशासन की शक्ति प्रदान करता है। जब आप अपनी सबसे बुनियादी जरूरत यानी पानी को भी ईश्वर के नाम पर त्याग देते हैं, तो आपका अहंकार टूटता है और आपकी आस्था मजबूत होती है। अब बात करते हैं इस वर्ष 2026 की निर्जला एकादशी की सटीक तिथि और समय की। ध्यान दें, एकादशी का व्रत तिथि के अनुसार नहीं, बल्कि चंद्रोदय और सूर्योदय के समय के अनुसार तय होता है। 25 जून 2026 गुरुवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून 2026 बुधवार को रात 8:12 बजे से। एकादशी तिथि का समापन 25 जून 2026 गुरुवार को शाम 6:45 बजे तक। क्योंकि तिथि का प्रारंभ 24 जून को ही हो रहा है, इसलिए व्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा। पारण या व्रत तोड़ने का समय 26 जून शुक्रवार को सुबह सूर्योदय के बाद होगा। मित्रों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। कई बार लोग तिथि को देखकर व्रत रख लेते हैं, लेकिन हरिवासर या उदया तिथि को नजरअंदाज कर देते हैं। निर्जला एकादशी में यह नियम और भी सख्त होता है क्योंकि यह निर्जला है। इसलिए अपने स्थानीय पंचांग या किसी विद्वान पंडित से अपने क्षेत्र के सूर्योदय के समय की पुष्टि अवश्य कर लें। अब सवाल यह उठता है कि इस व्रत को शुरू कैसे करें? क्या सिर्फ खाना पीना बंद कर देना काफी है? बिल्कुल नहीं। यदि आप केवल शारीरिक उपवास रखेंगे और मन में क्रोध, लोभ या नकारात्मक विचार रखेंगे, तो इस व्रत का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं व्रत की सही विधि और नियम।
निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठोर माना जाता है, इसलिए इसकी तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। दशमी का दिन 23 जून, दशमी के दिन रात का भोजन हल्का और सात्विक होना चाहिए। ज्यादा मसालेदार, तला भुना या भारी भोजन न करें। इससे अगले दिन प्यास कम लगेगी और शरीर हल्का रहेगा। रात को सोने से पहले अपने मन में संकल्प लें कि आप अगले दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए निर्जला व्रत रखेंगे। एकादशी का दिन 25 जून, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले में स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नहीं तो घर पर ही स्नान करते समय थोड़ा गंगा जल या कच्चा दूध मिले पानी से स्नान करें। साफ वस्त्र, स्नान के बाद स्वच्छ, प्रेफरेबली पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। संकल्प: घर के मंदिर में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठें। हाथ में थोड़ा जल, फूल, अक्षत और चावल लें। अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प मंत्र: हे भगवान विष्णु, मैं आज ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रख रहा हूं। मेरे सभी पापों का नाश करें और मुझे मोक्ष तथा सुख समृद्धि प्रदान करें। दिन भर की सावधानी: इस दिन पूरे दिन न तो अन्न खाएं और न ही जल पिएं। यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो फलाहार, फल, दूध, मखाना ले सकते हैं। लेकिन निर्जला व्रत का पूरा लाभ तभी मिलता है जब जल का भी वर्जन किया जाए। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करें। इंद्रिय संयम: इस दिन झूठ बोलने, क्रोध करने या किसी की बुराई करने से पूरी तरह बचें। मोबाइल और टीवी का उपयोग कम से कम करें। अपना समय भजन कीर्तन, धार्मिक ग्रंथों के पाठ या ध्यान में लगाएं। दोपहर के समय या शाम को जब आप पूजा के लिए बैठें तो निम्नलिखित विधि का पालन करें। वेदी सजाएं, चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। शोपचार पूजा: यदि संभव हो तो शोपचार पूजा करें, नहीं तो सरलता से जल, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य या फल अर्पित करें। ध्यान दें, निर्जला एकादशी में नैवेद्य के रूप में केवल फल या मिठाई अर्पित की जाती है, अन्न नहीं। विष्णु सहस्रनाम या स्तोत्र पाठ: भगवान विष्णु के विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि यह संभव न हो तो श्री सूक्त या विष्णु चालीसा का पाठ करें। आरती: शाम को दीप जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। जय अच्युतानंद या ओम जय विष्णु हरे की आरती गाएं। जागरण: रात को जागरण करना बहुत पुण्यकारी होता है। भजन सुने या ईश्वर का नाम लें। यदि जागरण संभव न हो तो कम से कम रात को सोने से पहले भगवान का ध्यान करें। अगले दिन 26 जून, शुक्रवार को सूर्योदय के बाद स्नान करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को जल अर्पित करें और प्रार्थना करें कि व्रत सफल हुआ है। इसके बाद ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं या दान दें। इसके पश्चात ही आप स्वयं भोजन ग्रहण करें। व्रत तोड़ते समय सबसे पहले थोड़ा गर्म जल या नारियल पानी पिएं, फिर हल्का भोजन करें। अचानक भारी भोजन न करें, इससे पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है। अब आते हैं उस भाग पर जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमने शुरुआत में बात की थी एक गुप्त जड़ की, जो घर में सुख, समृद्धि और बरकत लाती है। ध्यान रहे, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि यह प्राचीन वास्तु शास्त्र और लोक मान्यताओं पर आधारित एक ऊर्जा संतुलन विधि है। निर्जला एकादशी के दिन जब आप पूजा कर रहे हों तो अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर या पूजा घर के कोने में गंधक या सल्फर या कपूर का एक छोटा टुकड़ा रखें। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी के पौधे के नीचे मिट्टी का एक छोटा दीपक। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता की शक्ति चरम पर होती है। तुलसी के पौधे के पास एक मिट्टी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा घी और रुई की बत्ती डालें। इस दीपक को जलते हुए छोड़ दें, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए या जब तक यह स्वयं न बुझ जाए। इसके बाद उस दीपक की राख को तुलसी के पौधे की जड़ों में मिला दें। क्यों किया जाता है? यह लोक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पौधा घर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। निर्जला एकादशी के दिन उपवास रखने से जो ऊर्जा आपके शरीर और मन में संचित होती है, वह अत्यंत शुद्ध होती है। जब आप इस शुद्ध ऊर्जा के साथ तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं, तो यह आपके घर के वातावरण को पवित्र बनाता है। यह उगुप्त जड़ दरअसल आपके घर की अमूल ऊर्जा, रूट एनर्जी को मजबूत करने का प्रतीक है। जब जड़ें मजबूत होती हैं तो पेड़ परिवार हरा भरा रहता है। एक अन्य उपाय, अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में एक सफेद कपड़े में थोड़ा सा कच्चा चावल और हल्दी रखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। शाम को इस चावल को किसी पक्षी को खिला दें या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें।
यह उपाय धन की रुकावटों को दूर करने के लिए किया जाता है। आधुनिक विज्ञान भी उपवास के कई लाभों को स्वीकार करता है। निर्जला एकादशी यदि सही तरीके से किया जाए तो शरीर के लिए एक डिटॉक्स की तरह काम कर सकता है। पाचन तंत्र की सफाई 24 घंटों तक भोजन और जल न लेने से पाचन तंत्र को पूरी तरह आराम मिलता है। इससे शरीर जमा हुए विषाक्त पदार्थों टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सक्षम होता है। मानसिक स्पष्टता जब शरीर भोजन पचाने में ऊर्जा खर्च नहीं करता तो वह ऊर्जा मस्तिष्क की ओर जाती है। इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और ध्यान लगाने में आसानी होती है। इंद्रिय नियंत्रण प्यास और भूख को नियंत्रित करने से व्यक्ति की इच्छा शक्ति विल पावर मजबूत होती है। यह जीवन की अन्य चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। सावधानियां यदि आपको मधुमेह या डियाबिटिस, रक्तचाप या बीपी की समस्या या कोई अन्य गंभीर बीमारी है तो कृपया निर्जला व्रत न रखें। आप फलाहार व्रत रख सकते हैं या केवल एक समय भोजन कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोगों को भी कठोर निर्जला व्रत से बचना चाहिए। व्रत के दौरान यदि चक्कर आए, बेहोशी महसूस हो या स्वास्थ्य बिगड़े तो तुरंत व्रत तोड़ दें और जल ग्रहण करें। ईश्वर स्वास्थ्य की रक्षा चाहते हैं, न कि उसे जोखिम में डालना। अक्सर लोग पूछते हैं कि निर्जला एकादशी से धन कैसे प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, अर्थात धन और समृद्धि के स्वामी। जब आप उनकी प्रसन्नता के लिए कठोर तपस्या करते हैं तो वे आपके जीवन से दरिद्रता और अभाव को दूर करते हैं। लेकिन यहां धन का अर्थ केवल नोटों के बंडल से नहीं है। धन का अर्थ है संसाधनों की उपलब्धता, स्वास्थ्य, सुखी परिवार और मानसिक शांति। जब आपका मन शांत होता है तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। बेहतर निर्णय जीवन में सफलता लाते हैं और सफलता धन और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत आपके अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है कि आप अभाव के बजाय प्रचुरता या अबंडेंस पर ध्यान केंद्रित करें। आइए एक काल्पनिक लेकिन प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं जो हजारों परिवारों के अनुभव को दर्शाती है। रमा देवी एक मध्यम वर्गीय परिवार की गृहिणी थीं। उनके घर में पिछले कुछ समय से लगातार धन की तंगी और पारिवारिक कलह चल रही थी। पति का व्यवसाय डूब रहा था और घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता था। एक दिन एक साधु ने उन्हें निर्जला एकादशी के व्रत का महत्व बताया और कहा, बहन, इस व्रत को केवल भूखे रहने के रूप में न देखो, इसे अपने मन के क्रोध और चिंता को त्यागने के रूप में देखो। रमा देवी ने संकल्प लिया। उन्होंने न केवल व्रत रखा बल्कि पूरे दिन घर के सदस्यों के साथ प्रेम से बात की, किसी से शिकायत नहीं की। शाम को उन्होंने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे परिवार से तनाव दूर करें, हमें शांति दें। अगले कुछ हफ्तों में कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन रमा देवी के व्यवहार में बदलाव आया। वे शांत हो गईं। उनकी शांति ने पति को भी प्रभावित किया। पति ने नए सिरे से अपने व्यवसाय की योजना बनाई। धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी। रमा देवी को समझ आया कि व्रत का असली फल आंतरिक परिवर्तन था, जिसने बाहरी परिस्थितियों को बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि व्रत एक बाह्य रितुअल नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। जब आप अपने भीतर के नकारात्मक भावों को निर्जला बिना जल, बिना प्रवाह के रोक देते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। क्या निर्जला एकादशी में दवा ले सकते हैं? यदि आप किसी गंभीर बीमारी के लिए नियमित दवा ले रहे हैं, तो कृपया डॉक्टर की सलाह लें। स्वास्थ्य सर्वोपरि है। ईश्वर आपकी नियत और असमर्थता को समझते हैं। क्या हम निर्जला एकादशी के दिन सो सकते हैं? दिन में सोने से बचना चाहिए, इससे तमस गुण बढ़ता है और आलस्य आता है। यदि बहुत थकान हो तो थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं, लेकिन गहरी नींद से बचें। क्या महिलाएं मेंस्ट्रुएशन के दौरान इस व्रत को रख सकती हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में महिलाओं को मंदिर जाने या पूजा करने से बचना चाहिए। हालांकि वे मन से भगवान का नाम ले सकती हैं और व्रत का संकल्प ले सकती हैं, लेकिन कठोर निर्जला व्रत रखने से बचें। यह शरीर के प्रति सम्मान और स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित है। यदि गलती से जल पी लिया जाए तो क्या करें? अनजाने में जल पी लिया जाए तो तुरंत भगवान से क्षमा प्रार्थना करें और व्रत को जारी रखें। इरादे की शुद्धता महत्वपूर्ण है। निर्जला एकादशी का संदेश केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है। यह हमें प्रकृति के प्रति संयम सिखाता है। जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जिस दिन हम जल का त्याग करते हैं, हमें उसकी कीमत का एहसास होता है। आज के समय में, जब जल संकट एक गंभीर मुद्दा है, यह व्रत हमें जल की बचत और उसके महत्व को समझने का मौका देता है। इस एकादशी के दिन केवल व्रत ही न रखें, बल्कि प्रतिज्ञा भी लें कि आप जल की बर्बादी नहीं करेंगे। अपने आसपास के पक्षियों और जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करें। यह भी एक प्रकार की पूजा है, जैसा कि हमने वादा किया था। अब वह विशेष मंत्र जिसका जाप निर्जला एकादशी की रात को करने से मन को अद्भुत शांति मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का अर्थ है, मैं उस भगवान वासुदेव श्री कृष्ण या विष्णु को नमस्कार करता हूं जो सबके हृदय में वास करते हैं। इस मंत्र को 108 बार या अपनी क्षमता अनुसार जितनी बार संभव हो जाप करें।
इस जाप के दौरान अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि एक सुनहरी रोशनी आपके सिर के ऊपर से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और सभी नकारात्मकता को धो रही है। ये ध्यान आपको अगले दिन ताजगी और ऊर्जा से भर देगा। मित्रों, 25 जून 2026 की निर्जला एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक अवसर है। एक अवसर अपने आप को जानने का, अपने संकल्प को परखने का और ईश्वर के करीब आने का। हमने आज जाना निर्जला एकादशी का इतिहास और भीमसेन की कथा, व्रत की सही विधि, नियम और सावधानियां, घर में सुख समृद्धि के लिए गुप्त जड़ उपाय, तुलसी और दीपक का महत्व, वैज्ञानिक पहलू और स्वास्थ्य सावधानियां, और अंत में शांति पाने का विशेष मंत्र। याद रखें, धर्म का अर्थ है धारण करना, ऐसे गुणों को धारण करना जो आपको और समाज को ऊपर उठाएं। निर्जला एकादशी का व्रत रखकर यदि आपका मन क्रोध से मुक्त हो जाता है, यदि आपके परिवार में प्रेम बढ़ जाता है, तो समझिए आपका व्रत सफल हुआ। धन और समृद्धि उसी घर में आती है जहां शांति और संतोष होता है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी प्रेरणा दी है, अगर आपने कुछ नया सीखा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। ये हमें ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। आप इस एकादशी पर क्या विशेष पूजा या उपाय करने वाले हैं? क्या आपने कभी निर्जला व्रत रखा है? आपके अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण त्योहारों, व्रतों और आध्यात्मिक उपायों की जानकारी आप तक पहुंचाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप किसी भी अपडेट से वंचित न रहें। अपने परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शायद आपका एक शेयर किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। अंत में, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।